Hello everyone, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड केम शो वेलकम टू एसएसपी नॉलेज हब। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज एक और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जहाँ पर हम जानेंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि एसएसपी सर, सचिन भैया, बाबा एसएससी, बहुत अलग अलग नाम से आप लोग मुझे देखते हो, जानते हो। तो हमें नासा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि वहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले तो कहूंगा कि गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, क्योंकि आज भी नासा, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है, ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बिकॉज एस्ट्रोफिजिक्स भी मैं जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ आज मुझे जितना भी नॉलेज है, जो कुछ भी मैं रिसर्च करके लाया हूँ, आप सबके साथ साझा करूँ। और जहां पर भी आपको लगेगा कि और इसके अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज अपना वैल्यूबल कमेंट करना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, इट्स नॉट अबाउट नासा बट इट्स ऑल अबाउट दी एस्ट्रोफिजिक्स, राइट, स्पेस फिजिक्स। ये अपने आप में ही इतना बड़ा विषय है कि सालों तक अगर हम बोलते चले जाएं तो भी कम रहेगा। और हमने इसलिए कहा कि गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं। उसका रीजन है कि आज नासा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी के अंदर भी बहुत सारे भारतीय साइंटिस्ट भी हैं। तो आपने कई बार ये देखा होगा मुझे पढ़ाते वक्त कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कब तक हम जो है अंग्रेज वाले वैज्ञानिकों की पढ़ाई पढ़ाई बातों पर ही बिलीव करते रहेंगे। कब तक हम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो कहा बच्चों हम वही सुनते समझते रहेंगे। कब वो ऐसा दिन आएगा जहां पर हमें प्राउड फील होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र शर्मा, एग्जाम्पल के तरीके से दिया। तो हमें भी अपनी थियरी लानी है, राइट, हमें भी अपने कॉन्सेप्ट लाने हैं। तो मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाने के साथ साथ। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप कोई भी जो है ब्रांच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीसीए हो, अपने आप को किसी से कम मत समझिए कि आपने अगर आईआईटी नहीं करी है, आपने नीट नहीं किया है तो आप किसी से कमजोर हैं। आप किसी से भी कमजोर नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे अपने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर भी वीडियो बनानी है, बट बहुत सारे लोगों के मन में नासा का रहता है, क्योंकि यहाँ से आपको माइग्रेट होकर के पहले यूएस जाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं नासा में जॉब कैसे पाए न। तो अभी आप एक विद्यार्थी हैं, या हो सकता है आप मेरे पुराने विद्यार्थी हो सकते हैं। बहुत सालों से जो है चैनल में चला रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो आप मे बी बीएससी कर रहे होंगे, या मे बी आप इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में होंगे या फोर्थ ईयर में होंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर नासा में आप लोगों को जो है साइंटिस्ट जाना है तो आपको वहाँ की यूएस सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से आराम से चले गए और नासा में आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा, आप स्पेस साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहली क्लियर कट बात यह है कि आपको वहाँ की यूएस सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, और उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए नासा की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्रूट्स ओनली यूएस सिटीजनशिप। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन नासा as an Indian, you should first get US citizenship through the naturalization process. Yes, this is a very interesting line जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है अपने स्लाइड के अंदर कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो हर एक कंट्री की अपनी एक प्रोसेस होती है सिटीजनशिप के लिए, वैसे ही उसे नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर आपको यूएस गवर्नमेंट के अंदर, यूएस जो है देश के अंदर, यूएसए में जाकर के आप लोगों को सिटीजनशिप लेना है तो उसकी कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करनी पड़ेगी, उनके कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, कुछ एक लंबा सा प्रोसेस चलता है। सब कुछ ये आप गूगल देवता से पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको ये जो है प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो सारा वीज़ा का रिक्वायरमेंट एक छोटा सा हिस्सा है जो कि इसी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है। तो अगर आप 12वीं पास करके सोच रहे हो कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट अगर वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हो उसके बाद, क्योंकि देखो साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये आपको ये कहूँगा कि अपने माता पिता के साथ अपने देश में ही रह लीजिए, पहले बीएससी कर लीजिए, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कर लीजिए, या फिर एमई कर लीजिए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर लीजिए। कौन कौन से फील्ड में हो सकता है मैं आपको भी बता सकता हूँ। उसके बाद जो है आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, 12वीं के विद्यार्थी हैं जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी शिद्दत के साथ मन लगा करके आपके हृदय में, आपके हार्ट में ये चीज़ बिठा करके रखना है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। वैज्ञानिक अगर आप बनना चाहते हो तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, और उसी हिसाब से, उसी इंटरेस्ट से, उसी लेवल से आप आगे बढ़ते रहना और इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहना, बिकॉज आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस हो गया,
उसके बाद में है नेचुरलाइजेशन इज अ प्रोसेस। अब ये है क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यू कैन फिल आउट अ फॉर्म N400। ये एक फॉर्म होता है जो कि आपको यूएस के गवर्नमेंट US.gov करके वेबसाइट है, वहां पर आपको मिल जाएगा। एंड कंप्लीट ऑल फर्दर फॉर्मेलिटीज एज पर द यूएस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यूएस की जो भी पॉलिसीज है उसके हिसाब से आपको इसको पूरा करना पड़ता है, राइट। यानी एक बात तो तय हो गया कि सर अगर हमें नासा साइंटिस्ट बनना है तो यूएस की सिटीजनशिप तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, आगे देखिए। अब अगर नासा साइंटिस्ट बनना है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के विद्यार्थी सोशल साइंस का ज्ञान लेकर के साइंटिस्ट बन सकते हैं, दैट इज ऑब्वियस यार, ये तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि यू नीड टू हैव सर्टेन डिग्रीज इन द फील्ड ऑफ स्टेम, STEM शॉर्ट में बोला जाता है। भारत के बाहर के देशों में, भारत से बाहर जब आप जाते हो तो शॉर्ट फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यू मस्ट परस्यू एटलीस्ट अ मास्टर डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर BSc फिजिक्स हैं, BSc केमिस्ट्री हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स हैं, तो भी आपका हो सकता है, आराम से हो सकता है, लेकिन आपको मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए इसके अंदर। हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द स्टेम फील्ड। यानी क्या हो गया ये स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स फील्ड के अंदर आपके पास में होना चाहिए कि आपने काम किया हुआ है। एंड बी एबल टू पास द नासा लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट एस्ट्रोनॉट फिजिकल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। नासा लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट एस्ट्रोनॉट फिजिकल क्या है, तो ये एक एग्जामिनेशन है जो कि नासा के द्वारा ली जाती है, जिसके अंदर आपकी विजिबिलिटी की टेस्ट ली जाती है। जैसे आपके दोनों आई, इसको विजुअल एक्विटी टेस्ट बोलते हैं। ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ होता है कि जैसे आपको सामने आपके जैसे चश्मे का नंबर टेस्ट कैसे किया जाता है वैसा ही होता है। लेटर दिया जाएगा लगभग 20 फीट के डिस्टेंस पर, और आपके दोनों आंखों को एक एक बार बंद कर करके देखेंगे कि क्या 20 फीट के डिस्टेंस पर ये लेटर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ आपके एक ही पोजीशन पर बैठने पर आपका ब्लड प्रेशर कितना है उसका एक टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। एंड 140/90 जो है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट होता है। इसके साथ ही साथ जब आप खड़े होते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 62 इंच से लेकर के 75 इंच के बीच में रहनी चाहिए। ये जो तमाम क्राइटेरियाज हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या है ये, नासा लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट एस्ट्रोनॉट फिजिकल, राइट। हमारे इसरो के अंदर भी क्या क्राइटेरिया है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इसरो की वेबसाइट पे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहती है। सो आप अपना कमेंट जरूर करना, तो मैं आपको इसरो के ऊपर भी क्राइटेरिया क्या है, 12वीं में आप हो, साइंस लिए हो, BSc कर रहे हो, इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हो तो क्या जा सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अब ये भी सवाल आता है कि सर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिकम अ साइंटिस्ट एट नासा। नासा में साइंटिस्ट बनने के लिए कितना, ऐसे इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज लिमिट भी नहीं होती है। सो देयर इज नो डिफाइनेट नंबर ऑफ ईयर्स दैट विल make you a scientist at NASA. However, to complete your education as a scientist, it can take anywhere from 6 to 8 years. Because देखो 3 साल तो आपका BSc हो गया, 2 साल आपका मास्टर, 5 ऐसे ही हो गया, फिर 3 साल तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ जब आप आते हो उसके बाद ही आपको लेते हैं। तो लगभग 6 से 8 साल का समय है। तो इफ़ यू आर डूइंग BSc फ्रॉम इंडिया, आप यहाँ से कर रहे हो, और MSc करोगे 5 साल यही हो गया, फिर 3 साल की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कुल मिलाकर के 6 से 8 साल तो लगी जाने वाले हैं, ठीक है। ओके अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा साइंटिस्ट का रोल है, कौन कौन से हम साइंटिस्ट यहाँ पर बन सकते हैं। तो टाइप ऑफ साइंटिस्ट रोल एट नासा, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट नाम से पता चल जा रहा है आपको, अर्थ साइंटिस्ट। ये देखो इसमें जितने भी नाम हैं कुल मिलाकर के 10 कैटेगरी है जो नासा के अंदर साइंटिस्ट की कैटेगरीज बनाई जाती है, जिसमें से लगभग सभी के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, अर्थ साइंटिस्ट, हेलियोफिजिक्स साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इन दी प्लानिटरी साइंस डिवीजन, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस बायोलॉजिस्ट, फिर जियोलॉजिस्ट, केमिस्ट है। उसके बाद में आपका आता है क्लाइमेट साइंटिस्ट। लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, और वो है हेलियोफिजिक्स साइंटिस्ट। ये जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी क्या है, तो ये कैटेगरी है कि सन का जो है क्या इम्पैक्ट है स्पेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है सन का बहुत बड़ा रोल है, तो सन का क्रिएशन, सन से कैसे एनर्जी निकल रही है, इसके आसपास अर्थ और बाकी के जो प्लेनेट हैं वो किस तरीके से मोशन में हैं, क्या हो रहा है, आगे आने वाले 1000 साल बाद क्या होगा, तो इसकी जो रिसर्च करने की जिम्मेदारी होती है वो इस कैटेगरी के साइंटिस्ट के अंदर आती है। तो अगर आपको बच्चों इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है तो
दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल का जॉब है यार, ये नेक्स्ट लेवल का क्राइटेरिया है, ठीक है। और जो काम पसंद आए ना वही चीज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा ही हर जगह पर देखना होता है कि अरे यार मैं यहाँ पर ये करके ये कर लूँगा, राइट। तो नासा के अंदर सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि पैसा देख करके जो है आप ये ना जाएं, आपको इंटरेस्ट देख करके जाना है, वो तो हर फील्ड में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे भी काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं। तो एक आंकड़े के हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो मैंने रिसर्च करी है उसके बेसिस पर, कि एवरेज जो सैलरी होती है नासा के अंदर वो लगभग $65,000 होता है, यानी करेंसी इंडियन के हिसाब से आप देखेंगे तो 55 लाख रुपए तक मिलता है सालाना। और अगर आप बहुत अच्छे ट्रेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास भी चला जाता है, 1 CR के आसपास चला जाता है, दैट इज़ 98 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये बातें हो गई, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए, US सिटीजनशिप होना चाहिए, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। साथ ही जब नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से आप होकर के गुजर रहे हो और जब आप साइंटिस्ट के अंदर आगे प्रवेश कर रहे हो, तो आपको इनका नासा फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसके अंदर विजुअल एक्टिविटी का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है। जब आप बैठे हो तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है, एंड आपकी हाइट कितनी है, आंखों का जो मैंने आपको बताया विजन कैसा है, वो सारा टेस्ट देना पड़ता है। और 6 से 8 साल का लगभग समय लगता है, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, 55 लाख रुपए से लेकर के 98 लाख, इससे भी ज़्यादा हो जाता है। एंड यार वेल सेट जो है यहाँ पर करियर मिल जाता है नासा के अंदर, ठीक है। बट हमारा इसरो भी किसी से कम नहीं है, और इसरो बहुत ज़बरदस्त चुनौती दे रहा है। 2013 में जब मिशन मंगल बना था तो अमेरिका भी दंग रह गया था, क्योंकि अमेरिका में कोई भी एक स्पेस को लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों डॉलर जो है उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन भारत में बहुत ही कम संसाधन होने के बावजूद भी, तब तो जो गवर्नमेंट थी वो स्पेस में इतना इन्वेस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, जो मोदी जी आए हैं, वो काफ़ी अच्छा जो है करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे सिस्टम को आगे ले जाने में। तो अभी तो चंद्रयान जो भी गया था रोवर, वो भी बहुत अच्छा जो है फुटेज जो है चंद्रमा के आसपास का दे रहा है बच्चों। तो इसरो तो नेक्स्ट लेवल है यार। इसरो मतलब लव, ठीक है, मेरे लिए तो इसरो प्यार है। तो मैं चाहूँगा कि अगला वीडियो मैं उसी पर बनाऊँ, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अपना कमेंट कर देना। मज़ा आया है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिए, बिकॉज SSP नॉलेज हब पर बाबा SSP आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।